आज का फंडा स्टॉक, पर उसके पहले जरा कल का फंडा स्टॉक याद दिलाइए डायरेक्टर साहब। टीआरएफ लिमिटेड, जहां पर आपको तकरीबन 140 रुपए के टारगेट के साथ मैं खरीदारी करने की राय दे रहा हूं। ये जो कंपनी है ये कोर सेक्टर को कैटर करती है। इनके जो सबसे बड़े क्लाइंट हैं वो सीमेंट सेक्टर में है, स्टील सेक्टर में है, कोल सेक्टर में है, माइनिंग सेक्टर में है। सीमेंट के लिए डिमांड बढ़ रही है, हाउसिंग के अलावा दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की डिमांड बढ़ रही है, स्टील की डिमांड बढ़ रही है, मेटल में काफी अच्छी तेजी आप आते हुए देख रहे हैं, और कोल माइनिंग के लिए सरकार ने नई पॉलिसी ला दी है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलजुल कर एक साथ काम कर रहे हैं। तो कल हमने यहां पे सर्किट लगते हुए देखा, उसके बाद आज भी अच्छी शुरुआत हुई है, शानदार फॉलो अप मूव देखने को मिल रहा है। अल्पेश जी, टाटा ग्रुप कंपनी है, आज देखिए माइनिंग सेक्टर के लिए और खबरें भी आई हैं, उसका भी फायदा दिख रहा है। एक नजर इस पे डालिए, फिर मैं आपको आज का फंडा स्टॉक बताता हूं। देखिए प्रदीप, मैंने एक चीज सीखी है आपसे कि जब भी आपका फंडा स्टॉक को कवर कर रहा है तो तब मैं है ना डेली चार्ट नहीं देखता हूँ। अब मुझे वीकली चार्ट ही देखने की आदत पड़ गई है, और मैं समझता हूँ कि टीआरएफ में वीकली चार्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आप पाएंगे कि 90 के ऊपर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। तो अब इसका जो पहला पड़ाव, जो पहला टारगेट है वो करीबन 125 तक का है, और 125 को जैसे ही ये स्टॉक ब्रेक करेगा यहाँ पे 150 तक की वन वे रैली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी 125 आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जाकर ये रुक जाएगा या टूट जाएगा, शायद से हायर लेवल पे कंसोलिडेशन करेगा, ये उसकी फॉर्मेशन बताती है। तो वहां पे ऊपर जाकर के ये थोड़ा भी, जब भी ये रुके, या अब भी एक मैं समझता हूँ कि अच्छा सा बाइंग लेवल है, आप ले सकते हैं, और जब भी ये रुके आप इसको फिर से एक्यूमुलेट करिए। ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द आपको स्टॉक के अंदर 150 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, ये तो अभी बॉटम बना रहा है अपना, काफी लंबी अवधि का, कई सालों की गिरावट के बाद। ये कॉल आपके लिए मैंने कल दी थी, यहाँ पर एक अच्छा फॉलोअप आज भी देखने को मिल रहा है, तो आपने तगड़ा मुनाफा कमाया होगा। अब मैं बताता हूं आपको आज का अपना पंड्या का फंडा स्टॉक। आज का स्टॉक है हरक्यूलिस हॉयस्ट, और यहां पर 135 रुपए के शुरुआती टारगेट के साथ खरीदारी की राय दी जा रही है। शुरुआती टारगेट मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 162 रुपए इसका 2018 का हाई था, लाइफ हाई 230 रुपए का है, तो काफी ऊपर के लेवल और आने चाहिए। ये बजाज ग्रुप की कंपनी है। देखिए, कल मैंने आपको टाटा ग्रुप की कंपनी बताई, आज बजाज ग्रुप की कंपनी बता रहा हूं। शेखर बजाज साहब का जो परिवार है वो इसको लीड करते हैं। इसको चुनने के पीछे क्या वजह है, ये भी कोर सेक्टर पर अपने आप में एक बहुत ही शानदार स्टॉक है, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग मूव आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, और वैल्यूएशन आपके लिए काफी अट्रैक्टिव है। जब मैं कोर सेक्टर की बात कर रहा हूं, कल ही हमने खबर सुनी कि 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्लान लेकर आने वाले हैं। अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों के अंदर, और आज सुबह भी आपने कुछ इंफ्रा कंपनियों के बारे में खबर सुनी कि राज्य सरकारों की ओर से, दूसरी एजेंसीज की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अब रिलीज किए जा रहे हैं। तो ये जो डिमांड आपको साफ तौर पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये जो सरकार की ओर से पुश दिखाई दे रहा है, उसके पीछे वजह यह है कि देखिए इकोनॉमी को जो झटका लगा है उसको रिवाइव करने के लिए, और आगे आपको इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में और निवेश देखने को मिलेगा। नीति आयोग की ओर से हम इस तरह के बयान सुन चुके हैं, आरबीआई बोर्ड के एक मेंबर की ओर से हम इस तरह के बयान सुन चुके हैं, खुद आरबीआई गवर्नर ने हाल में जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने अपील की है कि सरकार को इस तरह के प्रोजेक्ट्स और लाने चाहिए। तो उस लिहाज से यह कंपनी काफी शानदार काम करती है। दूसरी बात, आईआईपी के आंकड़े अब बॉटम आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कई सारे इंडस्ट्रीज के लिए ये जो आपको अब रिकवरी या बॉटमिंग होती हुई दिखाई दे रही है अनलॉकिंग के साथ, वहां पर डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। इस कंपनी की खासियत क्या है, ये ऑटो एंसिलरी, पावर, मेटल, इंफ्रा, पेट्रोकेम, इन सेक्टर से खास तौर पे इनके क्लाइंट्स आते हैं। अब आप देखिए ऑटो में क्या जबरदस्त तेजी आपने देखी, कितने शानदार आंकड़े आए। मेटल में जिस तरह का रिवाइवल ग्लोबली देखने को मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी हमने बात की, तो इतने सारे सेक्टर्स से जिस कंपनी को ऑर्डर मिलता है उसके लिए जाहिर तौर पे काफी शानदार मौके अब बन रहे हैं। वैल्यूएशन की तरफ एक बार फिर से नजर डालिए, 105 रुपए की इसकी बुक वैल्यू है, अब भी ये अपने बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है, और ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 3 से 4 गुना तक ट्रेड हो चुका है, और आज आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। जबकि इसकी बुक वैल्यू भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 सालों में डबल हुई है। तो यानी पिछले हाई अगर आपने 4 साल पहले देखे थे और आज आपकी बुक वैल्यू डबल हो चुकी है, तो अब उस लेवल पर वापस जाने के लिए आधा ही मल्टीपल चाहिए। ये बात मैं आपको रोज बताता हूं। देखिए, गिरावट में ऐसा स्टॉक खरीदिए जिसकी ग्रोथ बहुत शानदार है, तो अब वो अपने पिछले हाई पर जाएगा, तब भी उसका पी पहले से आधा होगा, लेकिन वो अपने हाइस को फिर से छूते हुए नजर आएंगे। डेट फ्री कंपनी है, कोई घबराने की बात नहीं। 40% डिविडेंड आपको हमेशा लगातार मिलता है, तो डिविडेंड यील्ड के लिहाज से भी नजर रखनी चाहिए। 70% प्रोमोटर की होल्डिंग है, और प्रोमोटर की क्रेडिबिलिटी पे तो खैर कोई शक व शुबा हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने ये स्टॉक आपके लिए आज चुना है। और अल्पेश जी, जो मैं देख पा रहा हूं वो ये
कि एक बहुत लंबा डाउन साइकिल जो दरअसल 5-6 साल से चल रहा था, अब वो कंप्लीट होने का सिग्नल ये दे रहा है। थोड़ा लंबे वाले चार्ट देखकर बताइएगा क्या टारगेट बनते हैं आपके। जी, बिल्कुल सही कहा। और मैं समझता हूँ कि सर्किट टू सर्किट चलने वाला एक स्टॉक है, और पास्ट में भी इस स्टॉक ने बहुत ही एक शानदार परफॉर्मेंस किया है। और देखिए इसका ब्रेकआउट लेवल जो है वो करीबन 88 का था। 88 के ऊपर अपने ब्रेकआउट लिया है, तो आप बहुत ऊपर नहीं है 88 से। और मुझे लगता है कि 8 से 10% के रिटर्न तो आपको आज और कल में ही शायद मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप अगर आपने लंबे टारगेट की बात कही है, तो मुझे लगता है कि इसका जो ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है बड़ी अवधि के चार्ट में, ये यहाँ पे मुझे लगता है कि 140 के लेवल तक लेकर के जाएगा। डाउन द साइड में कहीं पे भी स्टॉक्स ने 60 से लेकर 90 की एक रेंज में मोटा मोटी बात करो तो इसका एक बहुत ही एक शानदार सा एक्यूमुलेशन किया है। और उसका एक्यूमुलेशन का एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन का वीकली चार्ट आप देखें तो ट्रायंगल की फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे समझता हूँ कि डेफिनेटली दिस इज द राइट टाइम टू बाय हरक्यूलिस ऑयल। आज मुझे लगता है ये स्टॉक सर्किट लगा देगा, और उसके ऊपर ये स्टॉक जैसे ही बढ़ने का स्टार्ट करेगा, बहुत ही जल्द आपको स्टॉक के अंदर 140 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकेंगे। तो आई एम बहुत ही कॉन्फिडेंट हूं मैं स्टॉक के ऊपर, और मैं समझता है आपको बिना समय गवाए ये स्टॉक अभी का भी खरीदना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर बहुत मुश्किल नहीं है इसके लिए 20% का सर्किट लगाना, क्योंकि ये एक बहुत लंबी गिरावट के बाद अब बॉटम बना रहा है, और यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा बेहतरीन स्टॉक जब मिलता है तो वहां पर आपको तगड़ी डिमांड देखने को मिल रही है। मैं सिर्फ एक बात और जोड़ दूं, 14 फरवरी के बाद ये हाईएस्ट लेवल है जो इस समय आप देख रहे हैं इस स्टॉक पे आते हुए। तो इसने कोरोना वाले नुकसान का जो एक बॉटम बनाने का संकेत था वो कंफर्मेशन साफ तौर पे आपको दे दिया है, और यहां से आप एक अच्छी तेजी बनते हुए अब देख रहे हैं। इस वक्त जो मैं अपनी स्क्रीन पे देख पा रहा हूं डायरेक्टर साहब, 103 का लेवल है। आप जो दिखा रहे थे वो 101 का लेवल था। जरा अपडेटेड चार्ट एक बार दिखाइएगा तो हमको समझ में आएगा कि ये स्टॉक दरअसल कहां चल रहा है। जी हाँ, इस समय आप देखिए ये स्टॉक करीबन 12.5% ऊपर चल रहा है। 20% के सर्किट का लेवल है, उस पर नजर रखिए। लेकिन एक नतीजे की तरफ आगे बढ़ते हैं।